तो हेलो गाइस, मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार की होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडियन मोटरसाइकिल्स वर्सेस फॉरेन मोटरसाइकिल। तो चल के देख लेते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। रॉयल इनफील्ड, जिसे हम बुलेट के नाम से भी जानते हैं, अब वो एक पूरी तरीके से इंडियन कंपनी बन चुकी है। वो कंप्लीटली इंडियन है। उसे आयसर मोटर्स होल्ड करते हैं, यानी कि वो कंपनी इंडियन है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बात पता है कि जो बुलेट है हमारी, यानी कि रॉयल इनफील्ड, वो एक इंडियन कंपनी है? नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। और जिसे आज ये बात पता चली है मेरे वीडियो को देख के कि ये कंपनी इंडियन है, वो जरूर कमेंट करें नीचे और मुझे बताएं कि सच में उन्हें ये मेरे वीडियो से पता चला है, फर्स्ट टाइम उन्हें पता चला है कि रॉयल इनफील्ड एक इंडियन कंपनी है। सो गाइस, बाकी बातें इसके बारे में हम आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम मेड इन इंडिया एपिसोड 12 में बात करने वाले हैं उन इंडियन कंपनीज की जो मोटरसाइकिल्स बनाती हैं इंडिया में और पूरे विश्व में बेचती हैं, और साथ ही उन कंपनीज की बात करने वाले हैं, उन विदेशी कंपनीज की बात करने वाले हैं, देखते हैं यार कौन सी है मोटरसाइकिल्स को बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं देसी वर्सेस विदेशी मोटरसाइकिल कंपनीज की। इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलने वाली है इस वीडियो से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखा है आपको कि हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन प्रोडक्ट्स को और इंडियन कंपनीज को ही देने की कोशिश करिए। हालांकि हमें बायकॉट चाइना को कंप्लीटली करना है, विश्व को बायकॉट नहीं करना है, बट प्रायोरिटी हमें फर्स्ट अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को ही देनी है। दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं उन विदेशी कंपनीज के साथ में। कौन सी विदेशी कंपनीज है जो इंडिया में अपनी मोटरसाइकिल को बना भी रही है और बेच भी रही है, और कुछ ऐसी जो इंडिया में बनाती भी नहीं है, सिर्फ बेचती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इंडियन कंपनीज की। कौन सी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज है जो इंडिया में ही है, मेड इन इंडिया है, उनके ओनर इंडियन है, और वो पूरे इंडिया में नहीं सिर्फ पूरे विश्व में अपनी मोटरसाइकिल्स को बेच रही है, और बहुत बड़े बड़े से वो भी ब्रांड है। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो विदेशी कंपनी है वो है होंडा। ये जापान की कंपनी है और ये काफी पुरानी कंपनी है। ये पहले हीरो होंडा के साथ आती थी। इंडिया में भी अपने इन्होंने प्लांट्स लगा लिए हैं काफी। शुरुआत में ये हीरो के साथ काफी टाइम तक पार्टनरशिप में रहे, इन दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। उसके बाद हीरो अलग गाड़ियां बना रही है और होंडा अलग गाड़ियां बना रही। तो होंडा एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, नॉर्मल बाइक से लेकर के सुपर बाइक्स तक बनाते हैं, और इंडिया के लोग इस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत जल्दी बाइक्स को परचेज करते हैं। बट आज मैं आपको बता दूं कि होंडा जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है। हीरो इंडियन है, होंडा इंडियन नहीं है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम की जो होंडा है वो एक जापानीज कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। नंबर 2 पे जो है वो है यामाहा मोटर कंपनी। यस, यामाहा मोटर कंपनी भी एक जापानीज कंपनी है, और ये इंडिया में अपनी मोटरसाइकिल्स बनाती भी है और बेचती भी है। उनके गाड़ी के जो मोस्टली पार्ट्स होते हैं वो जापान से ही आते हैं, और इंडिया में आकर के उनको असेंबल करते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इंडिया में ये बनाते भी। फरीदाबाद में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है इंडिया में, बट ये कंपनी इंडियन नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जा रहे हैं परचेज करने, तो ध्यान रखिएगा कि यामाहा एक इंडियन कंपनी नहीं है। नंबर 3 पे है सुजुकी। यस, सुजुकी भी एक कंपनी है, ये भी जापान कंपनी है। यस, जापान बहुत आगे है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये भी इंडिया में काफी टाइम से है, और इनकी भी गाड़ियां इंडिया में बाइक है यार। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाइक परचेज कर रहे हैं, सुजुकी एक इंडियन कंपनी नहीं है। शुरुआत में बजाज के साथ पार्टनरशिप में आई थी, बट अभी अलग हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा कि सुजुकी एक इंडियन कंपनी नहीं है, प्रायोरिटी इंडियन कंपनीज को। नेक्स्ट जो है वो है कावासाकी भी एक जापान की कंपनी। कावासाकी का नाम ले तो आपको सबसे पुरानी अगर बात करें तो एक आती थी बॉक्सर, कावासाकी थी। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें जो सबसे फेमस है वो है निंजा। ये 2 बाइक्स ऐसी हैं जो कावासाकी बनाती है। हालांकि कावासाकी अब छोटी बाइक्स छोड़ करके बहुत बड़ी बड़ी बाइक्स में डील कर रही है। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि कावासाकी जो है वो एक इंडियन कंपनी नहीं है, वो एक जापान की कंपनी है। नंबर 6 पे जो कंपनी है वो है केटीएम। यस, केटीएम आजकल बहुत ज्यादा दिखती है। ऑरेंज कलर तो इसका फेमस है, इंडिया में लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं। जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा है वो केटीएम परचेज करने के लिए बिल्कुल जाते हैं। तो केटीएम एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है। यस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। यस, ऑस्ट्रिया की कंपनी है। 1934 में ये फाउंड हुई थी कंपनी, बट ये कंपनी इंडियन नहीं है। सो इंडिया में ये लाकर के अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे इनके जो पार्ट्स हैं, इंजन वगैरह भी, वो इंडिया में नहीं बनता है, वो सिर्फ असेंबल हो रहे हैं इंडिया में। सो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम आप बाइक परचेज करने जा रहे हैं कि जो केटीएम है वो भी एक इंडियन बाइक नहीं है। नेक्स्ट जो बाइक है वो है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन इसको शायद बताने की जरूरत नहीं है,
और हार्ले डेविडसन का कोई भी प्लांट इंडिया में नहीं है। ये जितनी भी गाड़ियां होती हैं सब की सब वहां से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो इंडियंस को वहां से या फिर कह सकते हैं इंपोर्ट करनी पड़ती है बाइक्स को। हार्ले डेविडसन सन 1903 में शुरू हुई थी और ये एक बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत हैवी बाइक्स बना, काफी महंगी बाइक्स बनाते हैं, हर कोई इनकी बाइक्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बट इंडिया में अब हार्ले डेविडसन काफी ज्यादा बिकनी शुरू हो गई है। जिसका बजट भी 7 लाख 8 लाख के आसपास पहुंचता है वो हार्ले डेविडसन जरूर खरीदने की कोशिश करता है। सीओ डिसीजन कि आप क्या परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यूएस का बाइकआउट नहीं करना है, बट प्रायोरिटी हमें इंडिया को देनी है। अगर आप इंडियन प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो देन आप इंडियन प्रोडक्ट ही परचेस करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है इंडियन मोटरसाइकिल। इंडियन मोटरसाइकिल नाम लिखा है इंडियन मोटरसाइकिल, बस इंडिया से इसका दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की कंपनी है और 1911 में शुरू हुई थी। तो कंपनी बहुत पुरानी है, यूनाइटेड स्टेट्स की, और ये काफी हैवी बाइक्स बनाते हैं। लाइक जैसे कि मैंने हार्ले डेविडसन के बारे में बात की, ये सेम उसी लेवल की बाइक्स बनाते हैं, उनसे भी हैवी इनकी कुछ बाइक्स आ रही हैं। तो इंडिया में ये भी अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट, इंडिया में इनका कोई प्लांट नहीं, ना ही ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, ना ही कुछ, सिर्फ ये इंडिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं अपनी बाइक्स को। तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, इंडियन नाम सुन के ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इंडियन एक इंडियन कंपनी है, नहीं। इंडियन मोटरसाइकिल्स जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये बात हो गई विदेशी कंपनीज की। अभी विदेशी कंपनीज की और भी बहुत सी बाइक्स आती हैं, BMW आती है, बेंटली वगैरह आती है, ये तो सब उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बाइक्स बहुत रेयर हैं और वो शायद ऑलमोस्ट आप सब जानते भी हैं कि वो बाइक्स इंडियन नहीं है। मैंने आपको बहुत कॉमन नाम ऐसे बता दिए जो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग को कंफ्यूज करते हैं इंडियन है कि नहीं है। सो बट जो बाकी नाम बचे हैं उनको आप सुन के ही जान जाते हो कि वो नाम इंडियन नहीं है। तो गाइस ये बात हो गई विदेशी। बात करते हैं हम अपने इंडिया की और दिखाते हैं आपको अपने इंडिया का पावर और इंडिया का जलवा कि आखिर इंडियन कंपनीज कौन कौन सी, कैसे इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर राज करता है इंडिया पे, क्योंकि इंडियन कंपनीज भी कहीं से कम नहीं है इन सभी कंपनीज से। तो चलिए बात शुरू करते हैं इंडियन कंपनीज की। फर्स्ट इंडियन कंपनी है हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। यस, हीरो एक इंडियन कंपनी है। पहले ये होंडा के साथ मिक्स होती थी, पर 2011 से ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गई है। तो हीरो और होंडा दोनों अलग हो गई हैं। हीरो एक इंडियन कंपनी है, इसके ओनर है मिस्टर ब्रिज मोहन लाल मुंगल। इन्होंने सन 1984 में इस कंपनी को फाउंड किया था। तब से ये कंपनी इंडिया में मजबूत होती जा रही है और आज विश्व में सबसे ज्यादा बाइक बनाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखिएगा कि हीरो जो है वो एक इंडियन कंपनी है, होंडा जो है वो एक जापानीज कंपनी है। तो हीरो को प्रायोरिटी देने की कोशिश हमेशा कीजिएगा। नंबर 2 पे जो इंडियन कंपनी है वो है टीवीएस मोटर कंपनी। यस, टीवीएस मोटर कंपनी 1978 में फाउंड हुई थी इंडिया में और ये एक इंडियन कंपनी है। इसके जो ओनर है वो है सुंदरम अय्यर। सन 1978 में इन्होंने ही इस कंपनी की नींव रखी थी इंडिया में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। और इनकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। इन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर कुछ कंट्रीज में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये पूरे वर्ल्ड में अपनी बाइक्स सेल करते हैं। शायद ही कुछ कंट्रीज छूटी है जहां पे इनकी बाइक्स ना बिकती हूं, अदरवाइज हर कंट्री में टीवीएस की बाइक्स बिकती हैं और काफी सक्सेसफुल है इनकी बाइक्स। सो ध्यान रखिएगा, टीवीएस एक इंडियन कंपनी है। इसके बारे में ये मत सोचिएगा कि टीवीएस कोई विदेशी कंपनी है, नहीं, टीवीएस एक इंडियन कंपनी है, फुल्ली इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट इंडियन कंपनी है वो है बजाज। यस, बजाज ऑटो सन 1945 में मिस्टर जमनलाल जी के द्वारा फाउंड की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। यस, तो ये 1945 में लॉन्च की गई थी और तब से बहुत ज्यादा फेमस है गाड़ी। शुरुआत में आप लोगों को याद होगा कि इनके स्कूटर्स बहुत आगे, बजाज बहुत ज्यादा फेमस। बजाज की और भी बाइक्स हैं, लाइक अगर सबसे बड़ा नाम ले तो वो है पल्सर। ये पल्सर जब आई थी तो उन्होंने क्रांति ला दी थी इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये सुपर बाइक्स कह के लेके आए थे उसको। तो उससे बढ़ाते ये बहुत आगे तक निकल गए पल्सर के मॉडल को लेकर के। तो पल्सर की बहुत आने लगी, बाइक्स की क्वालिटी अच्छी होती है तो आप जा सकते हैं बजाज के लिए। ये भी एक इंडियन कंपनी है, इनको प्रायोरिटी देने की कोशिश करिए क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी तो आपकी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी बाइक बहुत अच्छी होती है बजाज की। नेक्स्ट जो है वो है रॉयल एनफील्ड एक इंडियन कंपनी है। पूरी बात सुन लो पहले। रॉयल एनफील्ड एक इंडियन कंपनी ऐसी है कि शुरुआत ये इंडियन में नहीं हुई थी, शुरुआत इसकी हुई थी रॉयल साइकिल कंपनी के नाम से, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई और उसी को इंडिया में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। और उसके बाद ये धीरे धीरे इंडिया में जमते चले गए और इन्होंने इंडिया में अपना नाम बना लिया। बट काफी टाइम बाद फिर इनकी बाइक्स फ्लॉप होनी शुरू हुई। फिर सन 1990 में आयशर कंपनी, जिसके ओनर है मिस्टर विक्रम लाल, उन्होंने इस कंपनी को परचेज किया और इस कंपनी में उन्होंने तब सिर्फ और सिर्फ 20% शेयर परचेज किए थे। बट उसके बाद सन 1994 में इन्होंने उस कंपनी के 60% शेयर को परचेज कर लिया। 60% शेयर परचेज करने
का मतलब है कि कंपनी इंडियन हो गई, क्योंकि 50% से ज्यादा जिसके पास शेयर होते हैं वो कंपनी उसकी होती है, ये एक रूल है। तो 60% उस टाइम थे, बट आज के टाइम में ऑलरेडी करीब 95-96% शेयर इनके पास ही है और कुछ इंडियन मार्केट में लोग होल्ड करते हैं। तो रॉयल एनफील्ड एक इंडियन कंपनी है। आप हार्ले डेविडसन, इंडियन बाइक्स जाने के लिए आप प्रायोरिटी दे सकते हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक्स, क्योंकि इनकी बाइक्स भी बहुत हैवी बाइक्स आ रही हैं, काफी अच्छा इंजन लेके आ रहे हैं। सो आप इनको देख सकते हैं, बॉबर वगैरह लॉन्च करने वाले हैं अब तो ये, तो उन सब के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आपकी पॉकेट आने वाली है। तो होप आप समझ गए होंगे कि रॉयल एनफील्ड कैसे एक इंडियन कंपनी है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है महिंद्रा लिमिटेड। यस, ये कंपनी 2008 में इंडिया में फाउंड हुई। हालांकि महिंद्रा तो बहुत पुरानी है, तो 1950 से पहले से चल रही, बट इन्होंने बाइक के सेक्टर में 8 में कदम रखा और मिस्टर आनंद महिंद्रा ने इसकी नींव रखी। तब से ये मार्केट में आए, इन्होंने अपनी बाइक लॉन्च की। इनकी बाइक आई थी महिंद्रा सेंट्यूरो। शुरुआत में बहुत चली थी, प्रॉब्लम आई जिसकी उसे बाइक उतना ज्यादा नहीं सेल हुई, लेकिन अब तो गायब हो गई मार्केट में, और कई सारी ये बाइक्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, और इन्होंने धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट किया अपनी बाइक्स में। सो इनकी बाइक्स कंपनी भी एक सक्सेस मानी जा रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी कंपनी होगी और बहुत बड़ा नाम होगा इनकी बाइक्स का भी। सो आप इनके प्रायोरिटी दे सकते हैं आप इनको, अगर आप पसंद करना चाहें तो महिंद्रा कंपनी भी एक इंडियन कंपनी है। सो गाइस, इन्हीं टॉप 5 इंडियन कंपनीज के बारे में नाम लिया है। नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगा इसमें, तो उसमें मैं आपको कुछ और छोटी छोटी कंपनियों के नाम दूंगा जो कि इंडियन है, जो कि धीरे धीरे उभरना स्टार्ट कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होगी। एंड आप लोग प्लीज बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। एंड मुझे होंडा का पता था कि होंडा जापानीज कंपनी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन होंडा वहाँ की है, क्योंकि हीरो यहाँ की है। पहले ये हीरो होंडा नाम से आती थी, बहुत चलती थी यार बाइक। तो रॉयल एनफील्ड सबकी पहली चॉइस है यहाँ पे, रॉयल एनफील्ड बहुत ले रहे हैं सब लोग। एंड वो जो दिखाया तो रॉयल एनफील्ड की कितनी खतरनाक थी यार, वो ऐसी बाइक तो हार्ले डेविडसन को टक्कर देंगी, वो तो ऐसी बाइक आ गई, वो बहुत अच्छी है यार। एंड मैंने KTM का सुना था कुछ शेयर्स हैं इंडिया के पास, ये पता नहीं, चेक करूंगा मैं कि इंडियन बाइक, मुझे लगा इंडियन बाइक में कुछ है इसके यहाँ के शेयर। अब भी मतलब 50% से ज़्यादा नहीं होंगे, नहीं तो इंडियन कंपनी हो जाती है। एंड बजाज की बाइक तो बहुत अच्छी होती है यार, मेरे वहाँ भी बजाज की ही है। होंडा की जो बताया है, होंडा की तो स्कूटी बहुत ही ज़्यादा एक्टिवा चल रही। तो एक कावासाकी बताया, कावासाकी तो यार इनकी बॉक्सर जो आती थी वो अजय देवगन की मूवी में ज़्यादातर ये सब बाइक रहती थी, बहुत मजा आता था यार ये बाइक में। और जो महिंद्रा की टू व्हीलर बताया, ये शुरुआत में जब आई थी ये बहुत ही बाइक चल रही थी, महिंद्रा सेंट्रो बहुत ही ज़्यादा ये बाइक चल रही थी, लेकिन अब तो दिखती भी नहीं कि किसी के पास ये बाइक हो। एंड जो इंडियन बाइक बताया, नाम इंडियन है और इंडिया से कोई लेना देना नहीं उससे। इस बाइक का नाम मैंने पहली बार सुना। तो आप लोग प्लीज बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।